26वें श्लोक की संक्रांति चल रही थी। जवाब दे दिया था जलादि नाम सूक्ष्म सूक्ष्म संयोगश्च उक्त अनर्थश्च स्यात्। स्थूल ही नहीं सूक्ष्म का भी परस्पर संबंध मान लिया जाए तो भी वह संयोग से अनर्थ ही होगा। मूर्त द्रव्य संयोगित्व कल्पनम भ्रम एवं। मूर्त द्रव्यों का अमूर्त द्रव्य आकाश आदि के साथ संयोग जो माना गया वह भ्रांति मात्र ही है। किंतु निर्वयवस्य आकाशस्य सर्वमूर्त द्रव्य व्यापकत्व संयोग नहीं, उसकी विभुत्व का कारण क्या है? सर्वमूर्त द्रव्यों को व्याप्त करके रह रहा है। वो निर्वय होने के नाते आकाश जो है सर्वमूर्त द्रव्य व्यापकत्व से व तत्संयोगित्व उपदेश, उसी को आपने आकाश और मूर्त द्रव्यों का संयोग करके उपदेश दे दिया है। न तो साक्षात अवय संश्लेषित्व निर्वयत्वेन आकाश से तद असंभवात। साक्षात जो है अवयव संश्लेष जो है निर्वय आकाश के साथ आप कह ही नहीं सकते हैं। यथा तथा तद्वत् क्षेत्रज्ञस्यापि क्षेत्र संयोग न संभवती। क्षेत्र के निर्वय है, क्षेत्र सावयव है, इनका भी परस्पर संयोग नहीं हो सकता। चलिए संयोग संबंध नहीं होता, समवाय संबंध तो मान लीजिए। ना पे समवायश्च, समवाय भी नहीं हो सकता कि तयोर अयुत सिद्धत्व भावात। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में अयुत सिद्धत्व आप न्याय के नहीं मानते हैं। तार्किक लोग अयुत सिद्ध किनको मानते हैं? 5 जोड़े को मानते हैं, है ना। गुणगुणी माने गुण और द्रव्य, क्रिया क्रियावान क्रिया और द्रव्य, जाति और व्यक्ति, है कि नहीं, 3 हो गया। फिर अवयव अवयवी चौथा, 5वां नित्य द्रव्य और विशेष। विशेष नामक पदार्थ मानते हैं और नित्य द्रव्यों का परस्पर दूरी रखने के लिए उनका बीच बीच में विशेष नाम के पदार्थ मानते हैं। उनका भी परस्पर विशेष जो नित्य द्रव्यों में समवाय संबंध रहता है, ऐसे लोग मानते हैं। उनमें कहीं भी आपने नहीं देखा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है। और वो कह सकते हैं हमारे द्रव्य कहने से द्रव्य में आत्मा आ जाता है। आत्मा माने क्षेत्रज्ञ, और उस आत्मा में गुण रहते हैं, क्रिया भी वो नहीं मानते। तो क्षेत्र कहाँ आ गया? पूरे क्षेत्र कहाँ आ गया? क्षेत्र में से गुण मात्र आत्मा में आप मान रहे हो, गुण मात्र का संबंध समवाय संबंध से मानते हो आत्मा में, लेकिन अन्य द्रव्यों का संबंध नहीं मानते आत्मा के साथ। अन्य क्रिया और हमारे क्षेत्रगण से क्या सब आ गया ना, पंचमहाभूत भी आ गया, मन बुद्धि अहंकार आ गया, सारी चीजें आ गई। यानी आप संपूर्ण क्षेत्र में से एक हिस्सा गुण मात्र को, वो भी सभी गुण नहीं, 24 गुण भी नहीं, आत्मा में केवल 14 गुण मानते हो। अतएव हमारे मत में और आपके मत में आकाश पाताल का फर्क है। क्षेत्र क्षेत्र संयोग आप समवाय संबंध से नहीं मानते हैं, वही समझा रहे हैं। तयोरयुक्त सिद्धत्वाद, क्योंकि हमारे मत में क्षेत्र क्षेत्र के बीच में आपके दृष्टिकोण से भी अयुक्त सिद्धत्व नहीं हो सकता। उभयोरपि असंभवाद संबंधांतर अभावाच्च। उभयोरप्यसंभवे, जब दोनों ही प्रकार का मुख्य संबंध संयोग और समवाय नहीं रह गया, अन्य संबंधांतर जो आप मानते हैं वह भी वहाँ संभव नहीं है। अन्य संबंध क्या होता है? तादात्म्य। तदेव आत्मा से क्षेत्र की क्षेत्र रूप हो जाए, क्षेत्रीय क्षेत्र रूप हो जाए, ऐसे तादात्म्य तो हो ही नहीं सकता है। आप ही नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। अरे स्वरूप संबंध, स्वरूप संबंध तो आप अभाववादियों को माना है। अभाव जो है रहता है अपने अधिकरण में किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। लेने दोनों भाव है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों के वजह से स्वरूप संबंध भी नहीं हो सकता। अन्य चित्रीय संबंध मान गए परंपरा संबंध से, इधर उधर घुमा के लंबा चौड़ा इसके हो या उसे हो, उसे उसमें करके घुमा फिरा के बोलोगे, जैसे वहाँ बोलते हैं आप संयुक्त समवाय से निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय से निकर्ष, संवेद समवाय से निकर्ष, विशेषण विशेष भाव से निकर्ष, ये सब परंपरा संबंध है। ये संबंध अनियत होने के नाते अमान्य होता है।
और इनके अलावा और कोई संबंध आपके मत में है ही नहीं। तरी क संबंधित उच्चते, तब पूर्व पक्षी कहता है फिर आपके मत में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में कौन सा संबंध है बताइए। ब्रह्मसूत्र के जो आरंभिक वाक्य है अध्यास भाष्य का, उसी वाक्य को भाष्यकार पहले यहाँ भी लिए हैं, वही ये भी लगभग पूरा का पूरा रख देते हैं, थोड़ा अंतर करके। युष्मद् अस्मत् पद प्रत्यार्थयोर विषय विषयिणोर अन्योन्य विरुद्ध स्वभावयोः प्रकृति पुरुषयोर विपरीत गृहीतयोर अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य धर्म अध्यास लक्षणस् तद विवेक ज्ञान अभाव एक निबंधनः संबंधः। आध्यासिक संबंध के अलावा और कोई संबंध माना नहीं जा सकता है। युष्मद् अस्मत् प्रत्यार्थयोः, युष्मद् और अस्मत् प्रत्यय, वास्तव में कहना चाहता इदम और अस्मत् प्रत्यय। उसके भाष्यकार वहाँ ब्रह्मसूत्र आरंभ में युष्मद् अस्मत् प्रत्यय और तम और अहम, युष्मद् मने तम, अस्मत् मने अहम, तम अहम, और तम के द्वारा ही इदम भी लक्षित हो, जो हम से बिन सबको तम से लक्षित कर दिया, अतः अलग से कहने की जरूरत नहीं पड़ा। प्रत्यय और उनका जो विषय, ये दोनों के दोनों विषय विषय भाव से अन्योन्य अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। प्रकृति और पुरुष नाम से कहे जाते हैं। विपरीत गृहीत एक जब विपरीत ग्रहण होता है तभी क्या होता है, अन्योन्यस्मिन् अन्योन्य धर्म अध्यास लक्षण, एक दूसरे में एक दूसरे के धर्म का अध्यास और धर्मी का अध्यास रूपा जो होता है तत् विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान के अभाविक निबंधना, विवेक ज्ञान के अभाव मात्र वहाँ निमित्त कारण होता है। तादृश अन्योन्य अध्यास रूपा संबंध ही हमारा मत में क्षेत्र और क्षेत्र के बीच का संबंध है, समझो। जो दृष्टांत क्या है, शुक्ति रजत्योर इव संभवती अनादि संस्कार जन्य तत्स्वरूप अज्ञान मूलक मिथ्या ज्ञान लक्षण स्वयं एव पुंस संसार कारणम निवृत्ति कारणम तयो स्वरूप विवेचनम एव तदुच्यते है। शुक्ति और रजत में जिस प्रकार से का आध्यात्मिक संबंध है उसी प्रकार का संबंध है यहाँ। इव संभवती, एक कब हुआ, लेकिन ये कब एक खिचड़ी पकी, अन्योन्य अध्यास कब हो गया, तो सुनो भाई, अनादि संस्कार जन्य, तो अनादि संस्कार से जन्य है, ये कब शुरू हुआ मालूम नहीं। यदि आपसे पूछा जाए बच्चों में मुझे सर्प दिखाई दिया और बड़ा खूंखार था, और उसे पूछो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे जैसे कहेंगे हम तो कुंडली बना के देखते हैं भाई उसकी क्या हाल है, उसे कौन से ग्रह खराब थे तेरे चक्कर में फंस गया वो। डेट ऑफ बर्थ चाहिए ना उसके लिए, टाइम भी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए, कहाँ पैदा हुआ, कितना समय पे हुआ, कौन सी तारीख था, और भी जो पूछने वाले उसके माँ बाप का नाम भी पूछते हैं, वर्ण भी पूछते, ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र कौन सा वर्ण का था, कौन सी जाति। पहले कुंडली में तो लंबी बनती तो सारी लिखी जाती थी, अमुक दादा, उसका ये बेटा, उसको उसकी पत्नी ये, उसके घर में ये पैदा हुआ, और भी कौन सा पहला दूसरा तीसरा नंबर भी लिखा जाता, चतुर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ, ऐसा इत्यादि। यदि आपसे पूछा रज्जु का सर्प को पूरी कहानी मुझे बताओ, बता सकता है कोई? आप ये कहेंगे पता नहीं किस जन कोई संस्कार था गलत हमको दिखाई दिया, अनादिकालीन कोई सर्प ब्रह्म का संस्कार था वो वहाँ पर हमें दिखाई दिया, उस वजह से। इसके अलावा और ऐसा कोई जवाब नहीं है, इसलिए हमारा वही जवाब यहाँ पर भी हम दे रहे हैं। आपके जो क्षेत्र क्षेत्र के आध्यात्मिक संबंध का पीछे अनादि संस्कार से जन्य है वो तत्स्वरूप अज्ञान मूलको मिथ्या ज्ञान लक्षण, तत्स्वरूप के वह जो है तत्स्वरूप जो है अज्ञान मूलक है, मिथ्या ज्ञानात्मक है वो, स्वयमेव पुंस संसार कारणम, यही इस पुरुष के संसार के प्रति कारण बना हुआ है। और तो निवृत्ति कारण क्या होगा फिर, तयो स्वरूप विवेचन में, जिनके स्वरूप के अज्ञान के कारण से यह बंधन हुआ है
उन्हीं के स्वरूप का सम्य विवेचन कर लो, विवेक ज्ञान पैदा हो जाए, वही उसके प्रति निवृत्ति के प्रति कारण है, समझो। तदुच्यते, उसी को कहने के लिए दो बार उठाया गया है कि अत्यंत निकृष्ट अधिकारी के लिए समझाने के लिए अपने अलग से समझाना पड़ता है। उत्कृष्ट अधिकारी का मामला अलग होता है, उसको झट्टी से बोलते ही समझ में आ जाता है क्या है। मांडुक्य में एवालम मुमुक्षुणाम विमुक्त है, अकेला मांडुक्य उपनिषद सुना दिया उतने से मुक्त हो जाएगा। उपनिषद सुन लिया, पूरी गीता सुन ली, पूरे ब्रह्मसूत्र सुन लिया और भी बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन फिर भी अभी दाल गला ही नहीं है, सोडा डालना पड़ेगा, हालत खराब है। तो ऐसे अधिकारी के लिए तो अनेक प्रकार से समझाना पड़ता है ताकि कोई ना कोई प्रक्रिया उसके दिमाग में बैठ जाएगा। एक सीधी प्रक्रिया यदि समझ में नहीं आ रही है, उसको अनेक अलग अलग प्रक्रिया बताना पड़ेगा। आपके अपने अपने संस्कार के अनुरूप कोई ना कोई प्रक्रिया आपको अच्छा लगेगा और उसको पकड़ लेंगे, निरंतर 24 घंटे चलना शुरू हो जाएगा। इसे जान करके अनेक प्रक्रिया बताई गई। अवस्थात्रय है कि नहीं, शरीरत्रय विवेक है, भूत पंच विवेक है, पंचकोश विवेक है, अलग अलग प्रकार से विवेक करने की प्रक्रिया बताई गई ताकि कोई ना कोई एक प्रकार हमें ग्रहण हो जाएगा। जैसे दुकान बताते बार बार हम लोग, दुकान में आप जाते हो, अनेक प्रकार का कपड़े भी दुकान में तो कमाल हो जाता है, जाते पर फटाफट फेंकना शुरू कर देता है। आप एक शब्द बोला नहीं, धोती, बस 50 प्रकार का धोती फेंक रहे। तो आपकी मर्जी है, जो आप चाहेंगे वो ले लो। मिठाई की दुकान घुसो, दुआ दो, इतने सारे रखा रहता है, सबके बोर्ड लगे, नाम भी लगा है, रुपया भी लगा रखा है। अब क्यों, किसके प्रति आपका आकर्षण होगा तो कह नहीं सकते। कई बार हो जाता है गलत चीज़ की आकर्षण कर लिया, बाद में जेब देख रहे हैं तो जेब में है ही नहीं पैसे उतने फिर ऑप्शन बदलना पड़ता है ना, जितना पैसे उस हिसाब से देखना पड़ता है। इसको ली जाए भाई, मजबूरी, पसंद कोई था, लेना किसी और को पड़ना है। ये लोग व्यवहार में देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, शास्त्रीय साधनों के बारे में व्यवस्था है। रुचिणाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नानापत जोशाम, इसलिए महम स्तोत्र में कहा रुचिणाम वैचित्र्याद। ये जो रुचि है सबका अलग 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 है। इसके वैचित्रता के कारण से कोई ऋजु मार्ग से जाना चाह रहा है, कोई कुटिल मार्ग से, ऋजु कुटिल नाना पथ जोशा। इसका टेढ़े मेढ़े की तरह से काम करने बड़ा मजा आता है। दूसरा इधर क्या है, पागल हो रखा है, सीधी सी काम तो फटाक से हो जाता 2 मिनट में, लगा हुआ है, जोर लगा, और उसको उसी में आनंद आता है, क्या करें। और आपका झटपट निपटा कर किनारे होने में आनंद आता है। हर व्यक्ति का रुचि अलग अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि देखो, घटत दृष्टोरिव विषय विषयण प्रकृति पुरुष और अन्योन्य विलक्षण स्वरूपम जीयत्व जातृत्वाभ्याम प्रकाश प्रकाशकत्वाभ्याम विकारित्व अकारित्वाभ्याम विकारित्व अविकारित्वाभ्याम अनित्यत्व नित्यत्वाभ्याम सावयवत्व निर्वयत्वाभ्याम अनेकत्वैकत्वाभ्याम च परस्पर विलक्षण विदम शरीरम क्षेत्रम। पहले क्षेत्र समझो। क्षेत्र क्या है? घट और इसकी दृष्टा कैसे हैं? विषय और विषयी है। एक प्रकृति, दूसरा पुरुष है। अन्योन्य विलक्षण, एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है। विलक्षण स्वरूपम, उनके स्वरूप को यूं समझ सकते हो, एक ज्ञेय है, दूसरा ज्ञाता है। एक प्रकाश्य है, दूसरा प्रकाशक है। एक विकारी है, दूसरा अविकारी है। एक अनित्य है, दूसरा नित्य है। एक सावयव है, दूसरा निर्वयव है। एक में अनेकत्व है, दूसरे में एकत्व है। इस प्रकार से परस्पर अत्यंत विलक्षण, इनमें से इदम शरीरम क्षेत्रम। परस्पर विलक्षणम
इसको शुरू में कहा चुका, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्य व्यक्ति स इत्यादि से शुरू में कहा गया। ये अवतरण गए जो ऊपर चिन्ह दे देना चाहिए, इसलिए ये वाक्य क्या है, अंदर में उद्धरण है। यह जो घटादि के द्वारा कहा गया इदम रेपेण गृहीत जो शरीर है उसी को क्षेत्र समझो। एतद्यो व्यक्ति सब क्षेत्रज्ञ, जिसको पूर्व में कहा गया इदम शरीरम क्षेत्रम एतद्यो व्यक्ति सब क्षेत्रज्ञ, और क्या कहा गया था पूर्व में, सर्वेंद्र गुणाभासम सर्वेंद्रियोर्जितमिति ज्योतिषामित ज्योतिरिति तम सब परमिति ज्ञानमिति हृदय सर्वस्व विष्टितमिति उक्त रीत्या, ऐसे पूर्व में कहे गए बात को उद्धरण करके समझा रहे, फर्क को करे। इस प्रकार से क्षेत्रज्ञ क्षेत्राद भिन्न, और क्षेत्र की जो है क्षेत्र से भिन्न है। ज्ञातृत्वात् घट ज्ञातृवत्, ज्ञाता होने से घट ज्ञाता के समान अनुमान भी स्थापित कर दिया। नहीं तो आप कह देंगे तुम तो काणे हो भाई। कैसे कारणा हो, तुम तो एक बार श्रुति को लिए चलते रहते हो। श्रुति एक चक्षु, आपको क्या कहा जाएगा, श्रुति एक चक्षु। आप उसको कहते अनुमान एक चक्षु हो, तुम तो श्रुति मानते ही नहीं हो। तो हम भी काणे तुम भी काणे हैं, दो काणों की लड़ाई। कहते नहीं नहीं, हम काणे नहीं, हम अनुमान भी प्रयोग करना जानते हैं। श्रुति भी मानता हूँ, स्मृति भी मानता हूँ, युक्ति भी मानता हूँ, सब तरीके से मैं सिद्ध कर दिखाता हूँ, और तुम केवल तर्क पे चलते हो। न श्रुति तुम्हारे पक्ष में है, न स्मृति है सम्यक तुम्हारे पक्ष में है। ऐसे जान के अनुमान भी दे दिया, लो क्षेत्रज्ञ क्षेत्राद भिन्न ज्ञातृत्वाद घट जातृवदिति आदि युक्ति में भी विविच्य, इन युक्तियों के विवेचन करके तिल तंदुल विभज्य, तिल और तंदुल, आप बाजार गए, बैग में लाए चावल और पहले इसके नीचे रख दिए थे, थोड़ा सा तिल भी खरीद लिए थे, और चावल का पन्नी फट गया, वो तिल में मिल गया। तो क्या करेंगे, आगे घर में बैठ के तिल को अलग चावल को अलग करते हैं। कई बार ऐसी चीजें मिल जाते हैं तो आप बैठ के अलग करते ही हैं। कई बार ऐसे भी होता है, हम लोग प्रसाद में बना देते हैं ड्राई फ्रूट, है कि नहीं। अब बाद में उसमें के बादाम जरूरत पड़े तो चुन चुन के निकालना पड़ता है। निकालो, क्या करें। ऐसे मिल गया है तो अलग करना ही पड़ेगा। जैसे अलग कर लेते वैसे एक क्षेत्र मिल चुका है अनादिकाल से कभी, और उसको अलग करना ही पड़ेगा। तिल तंदुलवत विभज्य क्षेत्रादि विभक्तम क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र से विभक्त क्षेत्रज्ञ को चिदेक रसमयम अहम इति, चिदेक रसमय मैं हूँ, चिद घन हूँ, आनंद घन हूँ, सदघन हूँ मैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप हूँ मैं इति स्वात्मना विज्ञाय, अपनी बुद्धि से अपने बुद्धि बड़े प्रत्याभास के माध्यम से उसके स्रोत की ओर जाकर पकड़ लेंगे। इसलिए हमेशा दृष्टांत हम लोग देते हैं। सबसे बढ़िया वेदांतानुभूति का दृष्टांत क्या है, अमावस्या। अमावस्या के दिन होता क्या है, सूर्य से किरण आए चंद्रमा में और चंद्रमा से वापस सूर्य में चले जाते, और बाकी दिन सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से धरती पर आता है। पूर्णिमा के दिन तो पूरा का पूरा वहां से पूरा का पूरा मार देता है। से गुरुओं में दो प्रकार के गुरु हैं मुख्य रूपेण, उपदेष्टा गुरु, बोधक गुरु बोलते हैं उसको, चोदक गुरु, बोधक गुरु। तीन प्रकार गुण का वर्णन आया है श्रुति में, उपनिषदों में, तीन प्रकार के। एक होता है केवल बोधक गुरु है, आपको ज्ञान करा दिए, करो ऐसे ऐसे करना, जाओ अपने आप करो, कर्मकांड पर बता दिया, थ्योरी बताता है केवल, प्रैक्टिकल आप जाने, आपके कर्म जाने। सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन करेगा, प्रायोगिक पक्ष में आप पर छोड़ देगा।
लेकिन चौथ को गुरु ऐसे नहीं होता है, कहते नहीं हमारे साथ रहो, करो, हमारे सामने करो, साथ में बिठा करके कराया कि पंडित चल हवन कर मेरे सामने, एक गलती करते एक चाटा मारेगा, ऐसे तुमको सिखाया मैंने, ऐसे ना, ऐसे करो। ऐसे करते करते उसको प्रायोगिक तरीके से साथ में बिठा करके करा करके सिद्ध कर देता है। योगाभ्यासियों में भी ऐसे, योग मेरे सामने करो, आसन करो, प्राणायाम करो, गलत कर रहा है सही कर रहा है ठीक कराएंगे, जाओ अभ्यास करो अभी 3 महीने, फिर आओ, एक गड़बड़ हो गया पीछे फिर आना, फिर उसको ठीक करेंगे। ये 14 को गुरु होते हैं। और एक होता है तीसरा वाला जो आज के जीवन मिलना बड़ा कठिन काम है, मोक्ष को गुरु, सीधे आत्मानुभूति करा दे। बोधक 14 को मिल जाते हैं, इन मोक्ष को नहीं मिलते हैं। सीधे वेदांतानुभूति तक पहुंचा देना, उसके लिए आप कह रहे देखो, ये जब क्या करेगा वो, छिदेगर समय महमिति स्वात्मन विज्ञाय, आप ऐसे प्रक्रिया से ले चलेगा आपके संस्कारों के अनुरूप विचार करता हुआ कि धीरे धीरे अंतरण शुद्ध कराते कराते आपके अपनी ही बुद्धि में प्रतिमित्व जो प्रकाश है, जिससे तुम सारे जगत को अभी तक अनुभव कर रहे थे, उसी प्रकाश से प्रकाश का स्रोत की ओर जाना सिखा देगा। उसी पर बोल रहा था, प्रकाश के स्रोत जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अमावस्या के दिन प्रतिफलन बंद हो गया, वापस उधर चला गया। जगत के वस्तुओं की ओर प्रतिफलन होकर जो हम इंद्रियों के माध्यम से वस्तु का अनुभव कर रहे हैं, इसको बंद करना पड़ेगा। और बंद करने के लिए भगवान ने पहले 2 ही सिद्धांत दे दिया है। करना क्या पड़ेगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य है बांध, उसको बांध दो, जगत की ओर जाने से रोको उसको, वैराग्य से ही रोका जा सकता है। वैराग्य क्या है, मैंने पहले भी बता चुका हूं कई बार, इसके बिना मैं रह सकता हूं, छुट्टी करो, जब तेरी जरूरत नहीं मेरे को। जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, मियाँ क्या बोलता है, देख तेरी बिना मेरे साथ जा, जाके अपने मायके चले जा, छुट्टी कर देता है। लेकिन बिगड़ने से करते हो, बने हुए रहते हो, कर दो ना। सब कुछ उपलब्ध है, आपका सांसारिक पदार्थ, तब उससे विरक्त हो जाओ, अलग हो जाओ, इसके बिना मैं रह सकता हूं। अपने आप संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति जो भी आपके सामने में संस्कार की वजह से, वासना की वजह से, प्रारब्ध की वजह से उपस्थित होता है, सबको एक ही तरीका काटने का। यह वैराग्य का सबसे बड़ा अस्त्र, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग रूपी शस्त्र, संग मत करो। मेरे को चाहिए बोले तो संग हो जाएगा, इसके बिना रह सकता हूं तो संग खत्म हो जाएगा। एक बार ब्रह्मचारी आ रहे थे, पहले हमारे पास आ रहा है, मैं जा रहा हूं, आपको परेशानी होगी बाद में, बोल रहा है आपको बाद में परेशानी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रारब्ध में परेशानी लिखी है तो स्वागत है, लेकिन आपको परेशानी नहीं है ना, जाने से आप सुखी हो तो जाओ, क्यों आपके बिना भी मैं रह सकता हूं। आप थे, सेवा करते थे, ठीक है, नहीं है तो क्या फर्क पड़ना। मैंने कहा आप जब पैदा नहीं हुए थे तब से हम जिंदे हैं, ये तो याद रखो। तुम पैदा कब हुए, 25 साल के हो, हम 45 साल के हैं, तेरे बिना 20 साल पहले से जिंदा नहीं था क्या, मोर कहीं का जा। लोग ऐसे होते हैं, तो हम इसको इसलिए सहर्ष स्वीकार करें, आपके बिना भी मैं रह सकता हूँ, यह अपने दिमाग पहले बिठा रखा हूँ, इसे कोई जाए जाओ भाई। एक बार उचित सलाह देना हमारे कर्तव्य होता है, भाई आप जिस उद्देश्य से आए उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करो, जो भी परेशानी है सहन करो, ये तपस्या है, और उद्देश्य पूरा करो। नहीं अभी जाना है तो
तो स्वागत है, जाइए। इसे कहते आप अपनी बुद्धि से उसको अनुभव कर सकते हैं। स्वात्मना एवं विज्ञाय तथा प्रकृति न सत्तन्ना सदुच्यते इतुक्त रीत्या आत्मनिप्रविलाप्य। फिर उस प्रकृति को न सत्तन्न सदुच्यते इत्यादि कहे हुए प्रक्रिया के अनुसार उस सारे क्षेत्र को अपनी आत्मा में विलय कर देगा। यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि प्रक्रिया समझ में क्या होता है? अव्यक्तम शांतात्मनि कर दिया। उस अव्यक्त को भी शांत आत्मा विलीन कर दो। पुनर् आभास रूप प्रकृति धर्म तत्कर्मणाम च आराधो संश्लेषता न स्यात्। फिर भी आभास रूपा उस प्रकृति का प्रारकर्म की वजह से तत्धर्म तत्कर्म कार्याणी उसके धर्म और उसके कर्म आराधियों में जो प्रवृत्ति है तथा भी संश्लेषता न स्यात्, वहाँ भी संश्लेष जैसा न होवे। तथा सदात्मनिष्ठायाम एव तिष्ठतो, सद आत्मा में निष्ठा को बनाए रखते हुए बैठे हुए ब्रह्म विद्यते है। पुनरविद्या स्मृतादयो दुख हेतु तत्कारण च कर्माण्यपि जन्म बीजानी न संभवन्ति। तार्श प्रविद्यति के लिए पुनः अविद्या स्मृत राग द्वेषाभिनिवेश आदि दुख के जो कारण थे और उनके जो कार्य और कार्य के कारण से जो कर्म वे सब जो जन्म के बीज थे वो दोबारा उसमें लिए संभव नहीं रह जाता। विदेह मुक्तिश्च करस्था भवति, हस्तामलकवत विधेय मुक्ति उनका बना रहता है। ये आचार्य शंकर जब दिनकर भट्ट के पुत्र को देखा तो उन्होंने उसको यही देखा, हस्तामल की उसका नाम रख दिया हस्तामल का आचार्य। आप हाथ में आंवला, अंधे भी देखे समझ लगे आंवला है। हमने ऐसे भी अंधे लोगों को देखा, नोट को छू के बता देते ये 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 रुपए का है। हमारे 2 गुरुओं में से सूरदास जी थे, अंधे थे। एक तो 6 विषयों का आचार्य थे, वेदांत में स्वर्ण पदक विजेता थे। 99.6% मार्क्स लिया था वेदांत से, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 8 उम्र से वो अंधे हो गए थे। सुन सुन के सब, कोई भी प्रश्न पूछो कहीं से भी फटाफट जवाब। और हम लोग उनको ऐसा करते थे, थोड़ा देखेंगे क्या करते हैं, और 10 रुपये का नोट दे दिया। और गुरु जी देखिए ना, किसी ने 5 रुपया गलत कर दिया, उसने 5 रुपया दे दिया है। नहीं नहीं ठीक ही दिया है, 10 रुपये वापस किया है उसने, ऐसा बोलते। मैंने गुरु जी ठीक से देखिए ना, 5 है वो, ये हो ही नहीं सकता। हमें बोलते चश्मा पहन के तू देख, तुम चश्मा पहन के देख लो ठीक से, 10 रुपये का है। इतना कंफर्म बोलना, इस तरह से आप भी पक्के इतना हो जाएंगे, इतना स्फुरन निकलने से मजबूत कर लिए हैं, चाहे कोई भी जितना भी वेदांत विरुद्ध आपके सामने कहे आपको कोई असर नहीं करेगा। जितने भी तर्क जाल विचाल है आप अडिग रहेंगे, क्योंकि विधेय मुक्तिश्च करस्था भवते, कर में स्थित आपके पास है विधेय मुक्ति सदैव। अतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगो यथा न स्यात् तथा भ्रमित ब्रह्मनिष्ठयैव स्थातुमित सूचयितुम। इसलिए क्षेत्र क्षेत्र का संयोग अनादिकाल जब कभी हो गई थी, अब विद्या से नष्ट कर चुके हो, दोबारा वह न होवे। संयोग न स्यात् तथा ब्रह्मविद्भिर ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा ब्रह्मनिष्ठयैव स्थातु, ब्रह्मनिष्ठा का अभ्यास के द्वारा ही आजीवन रहना चाहिए। इसे कहना हेत वेदांत विद्या, वेदांत चिंतया। आसुप्तिर आमृतिर काल, मुक्त हो गया हूं करके छोड़ना नहीं, तुम्हारे भ्रम है वो, मुक्त हो गया हूं करके आ वेदांत चिंतन छोड़ने, ध्यान भजन छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप भ्रम में पड़े हैं। अभी इतनी धारा के अभ्यास हो जाना चाहिए कि सदा वही चलते रहेगा, दूसरा चलेगा ही नहीं। पीछे अवान्तर प्राप्त करने जैसे शारीरिक व्यवहार क्रियाकलाप आहार आदि, आहार निद्रा आदि होते रहे तो भी वह आपके लिए अवधान ही नहीं होता है अपने स्वरूप प्रतिष्ठा के प्रति।
इतनी अभ्यास हो गया। इसे ब्रह्मनिष्ठ यही अवस्थातमिति सूचित, तो इसको सूचित करने के लिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग एव विदाम अपि अविदांच सर्वेशा, क्षेत्र क्षेत्र संयोग विद्वानो च अविद्वानो सभी के प्रति जन्म दुख कारण मित्युच्यते जगत गुरुणा, जन्मादि दुख का कारण एकमात्र क्षेत्र से संयोगी है। ऐसे भगवान जो जगत गुरु के द्वारा यह बात कहा गया है। यावत संजायते किंचित इत्यादि ना, तस्मात् भगवान के किन शब्दों से कहा, यावत संजायत किंचित इत्यादि शब्दों के द्वारा इस श्लोक में कहा गया। तस्मात् सर्वदा सदात्मना स्थातुमिति सिद्धम, इसलिए सर्वदा सर्वात्मना हमें स्थित रहना चाहिए, भेद बुद्धि को अवसर ही नहीं देना चाहिए। इति सिद्धम। टिप्पण, क्षेत्र के मने जीव, ईश्वर ब्रह्मण, जीवेश्वरय अथवा जीव ब्रह्मण, क्षेत्रज्ञ ईश्वरय अथवा जीव ब्रह्मण, इसे ब्रैकेट में डाल दिया। एकत्व ज्ञानम मोक्ष साधनम, इनके एकत्व ज्ञानी वास्तव में मोक्ष का साधन है। यदि निर्धारितम भवति क्षेत्रज्ञ माम विद्धि इत्यादि से आरंभ करके यज्ञात्वा अमृतमश्नुते इत्यंत श्लोक ही 12 श्लोकों के द्वारा वर्णन हुआ। तत्कथमिति चेत, वह कैसा, द्वैत ध्यान भंगेन संभवती। जवाब दिया, द्वैत ध्यान का भंग से संभव है कि द्वैत ध्यान ही हमारे में ही विनाश का कारण है। ये बात भगवान ने शुरू में कह चुके हैं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते पुषायते संगा संजायते कामा कामा क्रोध विदायते क्रोधात् भवति समोह समोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् विनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। पूरी प्रक्रिया वर्णन कर चुके हैं। इसलिए तो द्वैत ध्यान भंगेन, द्वैत ध्यान को भंग करने से ये संभव है। यतो ही तद्वैत ध्यानम संसार कारण इत्युक्तम, जिसलिए द्वैत ध्यान ही संसार कारण, यह बात पूर्व में ध्यान इत्यादि न आरभ्य कहा गया है। यहाँ पर भी पूर्व में नहीं, यहाँ भी कहा गुण संगोवस्य इत्यादि 22वें श्लोक में कहा इत्यादि ना नाना जन्म हेतुत्वेन बंध कारणत्वम, नाना जन्म के कारण होने से यही बंधन का कारण है, ये कह दिया। उसी को स्पष्ट करता हुआ तदेव विषदेति यावत संजायते किंचित इत्यादि इस 26वें श्लोक में कहा गया। अथवा दूसरे ढंग से अवतरण का दी जा सकती है। तुरीय चतुर्थ पंचमाध्यायेषु कर्मयोग उक्त, तीसरे चौथे 5वें अध्याय में विशेष तौर पर कर्मयोग को कथन किया गया। छठे 7वें 8वें अध्याय में विशेष तौर पर ध्यान योग कहा गया। द्वितीयादिषु तत्र उक्तम एव, और द्वितीयादियों में तत्र तत्र संक्षेपेण संकेत में से लक्ष्य के संस्मरणार्थ बारंबार कहा गया। अध्याय पर समाप्ते अध्यास भंजक सांख्य योगम प्रपंचित उपक्रम्यते। अब उसी को अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत इस अध्यास के भंजक जो ब्रह्म विद्या है, सांख्य योग है, उसको विस्तार पर समझाने के लिए अगले जो 26वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक ये आरंभ हुआ है। उपक्रमते यावत संजायते किंचित इत्यादि। लक्ष्य तो लक्ष्य क्या है इन सारी चर्चाओं का? एक ही लक्ष्य है, अध्यास भंजन पूर्वक अविद्यानाश। अध्यास को भंग करता हुआ अविद्या का नाश करना ही हमारा लक्ष्य है। सच सांख्यम बिना न संभवती। वह सांख्य सम्यक रूपेण ख्यायन्ते जीव ब्रह्मण और भेदम जीवेश्वर एकत्वंच यस्मिनिति सांख्यम मन ब्रह्म विद्या। एतच्च शब्दांतरण योग सूत्र से निर्धारित। यही बात शब्दांतर से योग सूत्रकार ने भी निर्णय दिया है। कौन से सूत्रों से कैसे कहा है? द्वितीय अध्याय का 17, 24, 25, 26 सूत्रों को देखिएगा, स्पष्ट होता है। दृष्टि दृश्य संयोगो हे हेतु हो। हे क्या है? संसार। सर्वम हेयम दुखम एव कहा गया वह। और संसार का कारण कौन है? दृष्टा और दृश्य, माने क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का संयोग। शब्दांतर वह केवल है। तस्य हेतु क्या है? अविद्या।
इसका कारण क्या है? कैसे संयोग हो गया? तस्य मने संयोग से हेतु अविद्या एव। अविद्या का नाश कैसे होगा? तद अभावात संयोगाभाव हानम तदृशे है कैवल्यमिति। हे हेतु हान और हानोपाय, ये चतुर्विधा ग्रंथ आरंभ होता है। कोई भी ग्रंथ हो 4 विभाग में ही विभाग होता है हमेशा। पहले आपको हे का वर्णन किया जाएगा, ये हे भाई, इससे बचो। बचो कैसे? इसका कारण बताओ मेरे को, तो हे का कारण बताया जाएगा। ये कारण है, इसको भंग कैसे करो, और इस हे का भंग करने से क्या लाभ होगा। हान और हानोपाय, प्रयोजन हान है और उस प्रयोजन की सिद्धि का उपाय हानोपाय कहा जाता है। आयुर्वेद शास्त्र शब्दों में कहा रोग रोग हेतु हो, रोग रोग हेतु हो, चिकित्सा चिकित्सास्यति। पहले रोग को जानो, रोग का कारण जानो, फिर उसकी चिकित्सा और चिकित्सीय प्रक्रिया। चतुर्विधाई आयुर्वेद शास्त्र जाता है। एवं हमारे यहाँ दर्शन शास्त्रों में हे तो हान और हानोपाय चतुर्विधा विचलित होता है। उसे समझा रहे यहाँ हानम तद अभावात संयोग अभाव, अविद्या का अभाव से संयोग का अभाव हो जाना, यही क्या है? हान है, मोक्ष है, यही प्रयोजन है। तद दृश्य कैवल्यम, उसी का नाम इस दृष्टा का कैवल्य, तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थान में है वो। और ये कैसे होगा? हान का उपाय क्या है? विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। अविप्लवा विवेक ख्याति, बिना कोई व्यवधान, विप्लव के बिना अविप्लवा जो विवेक ख्याति है, प्रकृति पुरुष का भेद का सम्यक ज्ञान हो जाए, क्षेत्र क्षेत्र का विभाग सम्यक ज्ञान हो जाए, तारस विवेक ख्याति जब किसी प्रकार का व्यवधान या विघ्न आदि से रहित हो जाए, यही क्या हान उन्हें कैवल्य मोक्ष का ये उपाय है। इति विवेक ख्याति वेदांति मते, विवेक ख्याति क्या? हम वेदांति के मत में क्षेत्रज्ञ ईश्वरी और जीव ब्रह्मण और एकत्व ज्ञानम एवं, क्षेत्रज्ञ और जीव मन ईश्वर अर्थात जीव और ब्रह्म इनके एकत्व ज्ञान ही है। एतार्श एकत्व ज्ञान से ही आपको मोक्ष होना है, ये सिद्ध हो गया।